निरंतर बढ़ते रहिए, ठीक है, प्रयास करते रहिए। आज मैं आपसे जो बात करने जा रहा हूँ वो बात है कि हमारे जीवन में हमारे पेरेंट्स की, हमारे गुरुओं की क्या महत्वता है। हम आज उसके बारे में बात करना चाहते हैं कि हमारे पेरेंट्स जो हैं और हमारे गुरु हैं वो हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रखते हैं। मैं इस बात के लिए पूरी तरह से एक सहमत हूँ, एग्री करता हूँ इस बात को लेकर। जब तक हमारे सर पर हमारे पेरेंट्स का हाथ है, हमारे गुरुओं का हाथ है, तब तक कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये दुनिया चाहे किसी भी दिशा से चले, कैसे भी चले। इसके ऊपर चर्चा करते हैं। एक बार एक लड़का एक लड़की से अत्यंत प्रेम कर बैठता है, बहुत गहरा, इतना कि वो सोचते हैं कि अब शादी कर लेना ही हमारे लिए क्या होगा, उचित होगा। तो लड़का लड़की के पेरेंट्स से बात करने जाता है। तो लड़की के पेरेंट्स पहले तो मानते नहीं है भैया, कि नहीं यार ऐसा है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। पुराने समय की बात है भाई साहब, उस समय बहुत वो हुआ करता था। आजकल चीज़ें चेंज हो रही हैं धीरे धीरे। तो लड़की के पेरेंट्स मान जाते हैं, पर वो अपनी एक कंडीशन रखते हैं। वो कहते हैं कि हमारी शादी में तुम्हारे घर से कोई भी वृद्ध व्यक्ति नहीं आएगा, चाहे वो बूढ़ा हो, मतलब जो एज में वृद्ध हो वो व्यक्ति नहीं आएगा। तो आप आइए और शादी करके ले जाइए, कोई दिक्कत है नहीं, सब जवान जवान आएंगे। भाई साहब ये तय हो गया। भाई साहब लड़के ने बात घर पे रखी। लड़के के माँ बाप बहुत गुस्सा हुए, क्योंकि यार वो कहते यार हम ही नहीं जाएंगे तो यार ये कैसी शादी। लड़के ने समझाया बुझाया, लड़के ने कहा यहाँ पर आएंगे, एक बार फिर से फंक्शन कर लेंगे, आप समझिए मेरी बात को, बहुत गहरा सिस्टम है भाई साहब, उसके बिना तो हम जी नहीं पाएंगे। भाई लड़के के माँ बाप करते क्या ना करते, बोले ठीक है। भाई लड़के के नाना अड़ गए, सर क्या नाम है, देव बुला। लड़के के नाना अड़ गए। लड़के के नाना कहते कि भैया अपन नहीं है, हम तो जाएंगे ही जाएंगे भैया, हम तो जाएंगे ही जाएंगे। और ये तय हो गया। लड़के के नाना कहते तुम मुझे एक बोरे में डालो, बैग में डालो, तुम मुझे ले चलो बस। भाई साहब क्या ना करते, अब नाना अड़ गए, बाकी सब तो मान गए। लड़का बोला चलो एक आधे आदमी को तो एडजस्ट करना आसान है। संदूक होते थे पहले, तो लड़के के नाना को संदूक में बंद कर लिया गया, उसको ऐसे टांग लिया गया और वो चले गए। भाई साहब चलते गए, पहुंचे, बहुत भव्य स्वागत हुआ, सब बहुत मजा आया। भाई साहब लड़की के पापा ने लड़के को बुलाया और कहा कि हम शादी तो कर देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बस हमारी एक कंडीशन है। बोले क्या? बोले कि जो पास वाली एक नहर बह रही है, नदी जा रही है, उस नदी में अगर तुम दूध बहा दो तो हम ये शादी सेकंडों में कर दें। पानी की जगह पर दूध की नदी बहा दो तो ये सेकंडों में हम शादी कर दें। भाई साहब पूरी बात आग की तरह फैली कि भाई साहब ये तो लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, पानी की जगह पर दूध होना चाहिए। भाई लोग आपस में बातें करने लगे कि अगर तुम्हें शादी नहीं करनी थी तो पहले ही बता देते। भाई साहब नदी में पानी की जगह दूध कौन बहा देगा, ये तो इम्पॉसिबल सी बात है। भाई साहब बातें हुई। भाई साहब सबने कहा कि चलो वापिस चलते हैं, अब शादी हो ही नहीं सकती। सामान पैक होने लगा, जाने लगे। तो जैसे ही निकलने लगे किसी ने सोचा अब तो शादी हो ही नहीं रही है, नाना को क्यों मरवाया, संदूक में बंद कर रखा है, नाना को भी खोलकर बाहर ही निकाल लेते। नाना को बाहर निकाल लिया तो नाना जी बाहर आए। नाना जी ने बाहर आकर पूछा क्या बात हुई। उन्होंने कहा भैया इनको शादी करनी नहीं है, तंग कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि नदी में पानी की जगह दूध बहा दो। तो नाना जी कहते हैं बावले, इतनी छोटी छोटी बातों पर रिश्ते टूटा करते हैं, कैसी बात करता है, ये तो बहुत छोटी सी बात है। भाई सब हैरान। लड़का दौड़ा दौड़ा आया। लड़का कहता नाना जी आपके पास हल है। नाना जी बोले क्या बात करता है, तुम जाकर कह दो कि हमने दूध मंगवा लिया है, तुम नदी के पानी को खाली करवा दो, बस तुम नदी खाली करवा दो, हम दूध उसमें बहा देंगे। भाई साहब जैसी उन्होंने वो बात वहां पर जाकर बोली तो भाई साहब लड़की के पापा कहते कि आपके साथ हो ना हो, कोई तो वृद्ध व्यक्ति आया है, कोई तो बूढ़ा व्यक्ति आया है। उस जमाने में फोन नहीं हुआ करते थे, नहीं तो भाई साहब आप कहोगे कि फोन कर लेता, ठीक है, उस जमाने में फोन कहाँ हुआ करते थे। तो भाई साहब वो समझ गए कि भाई साहब, और उन्होंने कहा कि मैं यही देखना चाहता था कि अगर आपके पेरेंट्स, आपके माँ बाप, आपके वृद्धजन आपके हर एक सिचुएशन में साथ हैं तो आपका परिवार कभी पीछे जा ही नहीं सकता, आप कभी पीछे जा नहीं सकते। मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि अपने कीमती समय में से आधा घंटा 15 मिनट अपने पेरेंट्स के लिए, अपने माँ बाप के लिए जरूर निकालिए, उनसे बात कीजिए, थोड़ी देर